अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी, टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि हमने स्ट्रीट स्टाइल बनाई है, जो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी कराची बिरयानी या फिर ढाका बिरयानी बनती है, उससे भी ज़्यादा ये मज़े की बनेंगी। ये हमारा दावा है। एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार इसको बना के खाने को दिल चाहेगा। नीयत नहीं भरेगी मगर पेट भर जाएगा। इतनी ये मज़ेदार, टेस्टी और जूसी जूसी सी चिकन बिरयानी बनती है और आसान भी बहुत है। बिगिनर्स के लिए स्पेशल रेसिपी है ये, जो बिल्कुल अनजान है खाना बनाने से या चावलों से डरते हैं बनाने के, तो उनके लिए बड़ी स्पेशल है, बड़ी ही आसान है। टिप्स इसके साथ हम शेयर करेंगे कि काम को आसान किस तरह बनाया जा सकता है और बिरयानी में चावल कैसे रखे जाएं, और बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। इनको फॉलो करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो बिरयानी है बड़ी ही अच्छी बनेगी। तो इसके लिए हमने 1.5 kg लिया है चिकन, और इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके। नमक डाल दिया है 2 टीस्पून फुल, और इसके अंदर हल्दी डाल दी 1 टीस्पून फुल, और ये 2 टीस्पून डाल दिए हैं इसके अंदर सुरख मिर्चों के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक मिर्च डाल सकते हैं, मगर ये बहुत परफेक्ट थे स्पाइसेस वगैरह। ये 8-10 हमने सुरख मिर्चें साबुत डाल दी हैं, और ये है 1 पाव दही, फ्रेश दही है ये, इसको हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट इसको करना है चिकन को, और ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं 15 से 20 धो के अच्छी तरह से इसको सोक कर लिया था। ये आलू बुखारे थे, तो जितने दिल करे डाल लें। अब ये स्पाइसेस हैं, इसके अंदर साबुत धनिया है, ज़ीरा है, बड़ी इलायचियाँ हैं, छोटी इलायचियाँ हैं, बादियान है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और लौंग हैं। क्वांटिटी हमने इधर शेयर कर दी है, वो देख लीजिएगा। ये सर्विंग स्पून था 1, इसके अंदर हमने सिरका ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून बनते हैं। सिरका डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये कलर भी इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर दिया। इसको बड़ी अच्छी तरह से हिला दिया है, मिक्स कर दिया है। अब ये 2-3 मुट्ठियाँ भर भर के हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल दिया है। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसको टाइम देंगे 1 घंटे से लेके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमने इसको 4-5 घंटों के लिए कवर करके फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये हमने चिकन को तैयार करना है, रेडी करना है बिरयानी के लिए। तो इसके लिए बारीक कटे हुए स्लाइसिस में 4 अदद हमने लिए हैं प्याज। इनको गोल गोल राउंड काट लिया है, और फिर इनको धो के छलनी के अंदर रख दिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने रख दिया। कभी कभार इसको हिला दिया ताकि ये एक ही साइड से ना जल जाए। तो इनका हमने अच्छा सा डार्क कलर लेके आना है। वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डार्क लग रहा है, जला जला लग रहा है, मगर इतना ये जला हुआ नहीं था। बहुत अच्छा इसका ब्राउन कलर था। जैसे ही हमने थोड़े से इसके अंदर से प्याज निकाल लिए, तो फिर इसके अंदर हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अब अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि ये हल्का फुल्का सा गल भी जाए। बाकी हम इसको गलाने के लिए टाइम देंगे, और ये बाकी का मसाला भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। ये मसाला बड़ा ही कीमती है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर बड़ा ही टेस्ट होता है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका। तो इसके अंदर 4 बड़े टमाटर हमने डाल दिए हैं, और ये 1/2 कप डाल दिया है पानी का। इसको कवर कर दिया ताकि ये गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देखा, तो ये देखिए कितना हसीन सालन हमारा रेडी हो चुका है, कोरमा रेडी हो चुका है। स्पाइसेस की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये लग रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, गल चुका है चिकन भी, और ये मसाला भी बड़ा अच्छा सा बन चुका है। इसके अंदर धनिया पुदीना हमने 2 मुट्ठियाँ भर के डाल दी हैं, और ये 2 टीस्पून इसके अंदर आम जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं वो डाल दिया है, और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बिरयानी के अंदर यूज़ करने के लिए। इसको एक साइड पे रखते हैं और चावलों की तैयारी करते हैं। चावल पकाने के लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया, इसके अंदर खुला पानी लिया है, और इसके अंदर धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और बादियान और एक बड़ी इलायची और एक सिनेमन स्टिक डाल दी है। 4 हमने टीस्पून इसमें
नमक के डाल दिए हैं और 2-3 स्लाइसेस इसमें नींबू के डाल दिए हैं। अब ये पकने लग गया है, अच्छी तरह से बॉयलिंग पे आ चुका है। तो इसके अंदर 1 केजी हमने बासमती राइस लिए हैं, जिनको 1 घंटे से सोख करके रखा था। बड़े अच्छे से ये सोख हो चुके हैं। इनको डाल दिया है उबलते हुए पानी के अंदर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। शुरू में जब चावलों को डालते हैं तो इनको अच्छी तरह से हिलाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जगह पे जुड़ने लग जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं अगर इनको हिलाया ना जाए। तो अच्छी तरह से हिला दिया है और इसको हमने खुले पानी में खुली आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया था और 70% इनको गलाने के बाद छान लिया है, छलनी के अंदर से निकाल लिया है। तो अब हमने पतीले के अंदर डाल के इसको 3 हिस्से हमने चावलों के नीचे बिछा दिए हैं और 1 हिस्सा ऊपर के लिए रख लिया है। तो ये हमने जो चिकन तैयार किया है इसको ऊपर अच्छी तरह से चावलों के ऊपर फैला देंगे, बड़ा अच्छा सा इसको कवर कर देंगे चावलों को। नीचे जितने भी चावल हैं उनके ऊपर इसको अच्छी तरह से बिछा दिया है। सारा मसाला, सारा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और रिमेनिंग चावल जो हैं वो ऊपर डाल देंगे 2 हिस्सों में करके। तो ये 1 हिस्सा हम इधर डाल रहे हैं चावलों का। इस चिकन को अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालेंगे। धनिया पुदीना 2-3 मुट्ठियाँ भर भर के इसके अंदर हमने डाल दिया है। बड़ी अच्छी खुशबूदार बिरयानी बनती है इससे। 2-3 हमने नींबू लिए थे, उनके स्लाइस काट लिए। 3-4 टमाटर थे, उनके स्लाइसेस, और ये जो हमने प्याज लिया था, फ्राई किया था, उसको डाल दिया। अब ये रिमेनिंग चावल डाल के ऊपर 1 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल का, ताकि ऊपर वाले चावल जो हैं ये खुश्क ना रह जाएं। इसके ऊपर कवर कर दिया और 10-15 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके हल्की फ्लेम पे रख दिया था, ताकि इसको अच्छा सा दम आ जाए। तो ये बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। चावल हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और बिल्कुल खिले खिले से हैं। तो लीमू डालने का मकसद ये था कि ये चावल जो हैं ये जुड़े ना। तो लीमू डाल लें या फिर सिरका डाल लें, चावल उबलते वक्त तो कभी भी जुड़ते नहीं हैं। बहुत ही अच्छे हमारे चावल खिले खिले से रेडी हुए हैं। और जो हमने टिप्स बताई हैं चावलों को पकाते वक्त, वो ज़रूर एहतियात किया करें। इसको एक बार अच्छी तरह से हिला दिया करें, बीच बीच में से भी इनको हिलाते रहें और हमेशा 70% ही उतार लिया करें और इनको छान लिया करें और बाद में दम पे ज़्यादा देर रखा करें। दम के अंदर जो चावल बनते हैं वो बड़े ही लंबे होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो ये सारी टिप्स याद रखेंगे तो फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनेगी। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।